नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मेहता अपने चैनल मेहता जन्मपत्री कार्यालय में आपका स्वागत करता हूं। चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है। आज आप एक बार फिर से चुनाव पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत के जनमानस की पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो प्रत्येक भारतीय के मन को समझती है। एक ऐसी पार्टी जो समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्प है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे देश में सत्तासीन एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समय में व्याप्त भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए यह कहा था कि मैं यहाँ से किसी गरीब को 1 रुपया देने की कोशिश करता हूँ तो गरीब की जेब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन आज आप देखिए, सच्चाई सबके सामने है। भारतीय जनमानस को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी पेंशन देती है तो खाते में सीधा पहुंचती है, जन धन अकाउंट खोलती है तो गरीब से गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को भी अपनी योजना में शामिल करती है, सिलेंडर देती है तो आदिवासी गरीब महिलाओं तक भी पूरा लाभ पहुंचता है। आवास योजना के तहत आज नरेंद्र मोदी जी लाखों झुग्गी वासियों को पक्का मकान दे चुके हैं। बीमारी में होने वाले खर्च से बचने के लिए आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। महंगी दवाइयों को गरीबों के कल्याण हेतु सस्ता कर चुके हैं। स्टार्टअप योजना के तहत देश के करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। मेट्रो ट्रेन की सुविधा का विस्तार हो रहा है। वंदे भारत जैसी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन द्रुत गति से दौड़ने लगी है। देश की तरक्की में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया गया है। भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में सख्त संदेश दे चुके हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। आप ध्यान से देखिए, नरेंद्र मोदी की बैकग्राउंड को एक चाय वाले का बेटा अपनी कर्मठता से आज भारत को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर अग्रसर है। 2014 के इलेक्शन से पहले जब मोदी जी अपने कार्यों की रूपरेखा का वर्णन करते थे तो मैंने टीवी पर कुछ विपक्ष के नेताओं को ये कहते हुए सुना था, जो मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि मोदी जी आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पैसा आएगा कहाँ से। दोस्तों, ध्यान से देखो इस समय को। 2014 से 2024 इन 10 सालों में भारत ने कितना विकास किया है। 1947 के बाद सारा काम एक तरफ, मोदी के 10 साल एक तरफ। सच्चाई सबके सामने है, लेकिन आप लोग इस भूल में मत रहना कि ये काम मोदी ने किए हैं। ये काम किए हैं तुम्हारे वोट की ताकत ने, मेरे वोट की ताकत ने, हम सब के वोट की ताकत ने। मैं अपने देश के सभी भाई बहनों से अपील करता हूँ, पहचानो अपने वोट की ताकत को, अपने वोट के महत्व को, अपनी एकता का परिचय देते हुए इन विकास कार्यों को रुकने मत देना। आपका वोट आपके परिवार का वोट, आपकी गली मोहल्ले, आपके गांव का वोट, आपके शहर का, आपके प्रदेश का वोट एक ही पार्टी को जाना चाहिए, तभी आपके वोट डालने का लाभ है। साथियों, वोट को बंटने मत देना। आपको तो यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो लोकतंत्र का सम्मान करते हुए लोकमत से आगे बढ़ी है। मुझे यह कहते हुए अति हर्ष होता है और मेरा हृदय गर्व से रोमांचित होता है कि आज बड़े बड़े देशों के नेता मोदी को अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं और अपने देश की समस्याओं से निपटने के लिए मोदी से सुझाव और मदद मांगते हैं। यह मोदी की दूरदृष्टि का तथा एस जयशंकर की विदेश नीति का ही कमाल है। जो पाकिस्तान हमारे लिए सिर दर्द बना हुआ था, उसकी इकनॉमी आज डूब चुकी है।
और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रुपया भारत में लगाना चाहती हैं। आज विश्व के अमीर व्यक्ति कारपोरेट जगत की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह सपना देखते हैं कि भारत में हमारी भी कोई ब्रांच होनी चाहिए। आज विश्व में चारों तरफ अशांति का माहौल है। बांग्लादेश बेहाल है, पाकिस्तान कंगाल और फटेहाल है। वायरस का प्रोडक्शन हाउस चीन जैविक युद्ध से त्रस्त है। वो संपूर्ण मानव जाति को वायरस से मारना चाहता है। रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध, अरब कंट्री, यूरोपियन कंट्री जैसे विश्व के बड़े बड़े देश आज युद्ध की आग में धधक रहे हैं। मित्रों, शांति की बात करने में और शांति के मार्ग पर चलने में बड़ा फर्क होता है। युद्ध की महत्वाकांक्षा रखने वाले इन देशों में करोड़ों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लाखों बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है। लाखों औरतें विधवा हो चुकी हैं। मैं कहता हूँ कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने हमें शांति प्रिय नरेंद्र मोदी जैसा चौकीदार दिया है, जो दिन रात बिना थके बिना किसी लालच के अपने देश की रक्षा और सेवा के प्रति सजग है। दोस्तों, शांति को नकारा नहीं जा सकता। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के आदर्शों को मानने वाले नरेंद्र मोदी की ताकत का लोहा आज सारा विश्व मानता है। पुतिन, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता एक स्वर में कहते हैं, मोदी जी हमसे दोस्ती बनाए रखना। शी जिनपिंग को भी ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि यदि भारत से पंगा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक कुशल राजनेता के यही लक्षण होते हैं, जो ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। नरेंद्र मोदी दैवीय शक्ति को प्राप्त एक संत हैं। दोस्तों, मोदी, योगी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जब भी मैं इनकी तरफ देखता हूं तो अंतःकरण से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। हमारे देश के करोड़ों युवा ऐसे हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं, और यह बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे एक बड़ा गहरा कारण है, और वो है इन सब के हृदय में छुपी हुई असीम देशभक्ति। योगी आदित्यनाथ का निष्पक्षता से कानून का संचालन, मोदी जी की कर्मठता तथा देश के प्रति सेवा भाव, जेपी नड्डा की मैनेजमेंट में दूरदृष्टि, अमित शाह की देश के दुश्मनों के विरुद्ध कड़े फैसले लेने की कार्यनीति, राजनाथ सिंह का देश की सीमाओं को संभालने का संचालन, एस जयशंकर की विदेश नीति, इन सब का एकत्रित होना हमारे देश के लिए एक वरदान है। और अंत में अपने अंतःकरण से निकलते भावों को मैं कुछ इस प्रकार से व्यक्त करता हूँ। बच्चों के भावी भविष्य की मजबूती में माँ बाप का समर्पण होता है। उसी तरह एक खुशहाल, सुखी और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के पीछे सबका भला चाहने वाले सद्गुणों से युक्त राजनेता का योगदान होता है, और राजनेता की ताकत के पीछे आम जनमानस का वोट होता है। इसलिए अपनी सुख समृद्धि के लिए एक एक वोट को जोड़ते हुए अपने देश की रीढ़ की ताकत बन जाओ। और इसी के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान तथा पूर्व के सभी पार्षद, एमएलए, विधानसभा क्षेत्र के सभी अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तथा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सब डिजिटल मीडिया का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।